मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करता हूं और परमेश्वर की ब्राइड को मेरी ओर से शालोम। वो परमेश्वर की सच्ची शांति सदा तक आप में बनी रहे और आप मुबारक लोग हैं। आमीन। आप मुबारक और धन्य लोग हैं, क्योंकि लिखा है धन्य है वो लोग जो मेरे वचन को सुनते हैं और उस पर चलते भी हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने आपको धन्य कहा है। आप ब्लेस्ड लोग हो। आमीन। आप ब्लेस्ड लोग हो। अगर आप किसी के घर में जाते हो, उसके घर में कुछ भी ना हो, उसके घर में कुछ भी ना हो, तो वो आपको एक गिलास पानी का ही पिलाता है, ये जानकर कि आप मसीह के लोग हो। आमीन। तो उस घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जहां जाते हैं सुसमाचार को लेकर, इस वचन को अपने साथ लेकर, तो वो जिनके घरों में जाते हैं और वो लोग जब आदर के साथ परमेश्वर के लोगों को आदर सत्कार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके जीवन के हालात बदल जाते हैं। परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो। हम सीधा संदेश में चलेंगे। इब्रानियों की रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले मेरे प्रभु, सबको आशीष मिले मेरे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हमारी अगुवाई कर मेरे प्रभु, इन लिखतों को हम पर खोल खुदावन यीशु मसीह। ये वचन बहुत से प्राणों को जीतने का कारण ठहरे मेरे प्रभु यीशु मसीह। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और भाई ने बहुत अच्छा गीत गाया, मधुर गीत गाया कि आज पता चला कि मैं क्या हूं, इब्रानी हूं। आमीन। सचमुच लोग कहते हैं ना कि तू कोई टाटा बिरला के खानदान का है, कोई कहना उससे भी बड़े खानदान का। मैं राजा दाऊद के खानदान का हूं। आमीन। मैं राजा दाऊद के खानदान का हूं। आमीन। टाटा बिरला का खानदान उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं इब्राहिम के खानदान का हूं। मेरा वंशज कौन है? इब्राहिम है। आमीन। इसहाक है, याकूब, यूसुफ है मेरा वंशज। आमीन। हालेलुया। मैं मसीह की ओर से हूं। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। और लोग हमें क्या कहते हैं? ओनली जीसस वाले। क्या कहते हैं? ओनली जीसस वाले। आगे हमारे पास नाम तो है कम से कम कोई। आमीन। हमारे पास नाम है ना। यीशु के अलावा और कोई भी है क्या? यीशु के अलावा और कोई है? तो ओनली जीसस, सचमुच एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह है। और दुल्हन का, पति का एक ही नाम होता है। आमीन। हालेलुया। इस दुल्हन के पास नाम है ओनली जीसस। आमीन। तो लोग ये बोलते हैं वो ओनली जीसस वाले हैं। कोई बात नहीं, सचमुच हम ओनली जीसस हमें आप कहें, क्योंकि हमारे लिए ओनली जीसस ही है। आमीन। ओनली जीसस ही है। एक ही परमेश्वर है, सच्चा जिंदा एक ही खुदा है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में एक ही परमेश्वर है। आमीन। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का। तो हमने पढ़ा है रोमियो की 12 का 1 और 2 अध्याय, और जो मेरा आज का विषय है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दे। परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दे। उससे भागे मत, उससे भागे मत।
और रोमियो की 12 अध्याय में यही कहा गया है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, ये कैसे पता चलेगी? अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। और अनुभव कब होगा? जब हम रूटीन से संगति में आएंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, भाई ब्रानम के संदेश पढ़ेंगे, फिर हमें अनुभव होगा। अनुभव पाना कहां से? हमने कलीसिया में रूटीन में आना है, वचन को सुनना है, घर में बाइबल को पढ़ना है, भाई ब्रानम के नबी के संदेश पढ़ने हैं। आमीन, हालेलुया। रोजा करना, उपवास करना है, मसीह जीवन जीना है, फिर अनुभव होगा और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के प्रति क्या है। आमीन। फिर आपकी दुआ ऐसी होगी कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो? पूरी हो। हालेलुया। फिर आप इस बात के जिज्ञासु रहेंगे, इस बात की ओर आपका मन लगा रहेगा, आपकी व्याकुलता इस बात की ओर रहेगी कि हे प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। फिर आप रोजा उपवास रखेंगे किन बातों के लिए? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने के लिए कि प्रभु अपनी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट करे और मैं उसे पूरा करूं। हालेलुया। और उसे मैं क्या करूं? पूरा करूं। एक विश्वासी की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। अब जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, हालेलुया, उतावलेपन में काम कर लेते हैं, प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाते हैं, उनके जीवन में सताव आ जाता है। उनके जीवन में हम जानते हैं हवा ने वो फल उतावलेपन में बहकाए जाने पर मोहित होकर उत्पत्ति में वो फल खा लिया था, प्रभु की इच्छा के विरोध में काम कर लिया था। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं थी। तो उससे क्या हुआ? धरती पर पाप आ गया, मौत आ गई, श्राप आ गई, परमेश्वर से दूरी होगी। हालेलुया। क्योंकि हवा ने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा नहीं किया, उसने अपने मन की इच्छा को पूरा कर दिया, अपनी आंखों की इच्छा को पूरा कर दिया, अपने शरीर की इच्छा को पूरा कर दिया। और हमने पढ़ा है कि तुम अपने शरीर को किसके आगे चढ़ा दो? हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। परमेश्वर की सेवा करनी कैसे है? हमने परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है? अपने शरीरों को, अपने स्वभाव को, अपने करैक्टर को, अपने जीवन को पूरी रीति से क्रूस पर चढ़ा देना है, पुराने जीवन को। हालेलुया। अब जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो हमारा पुराना जीवन था, जो क्रूस से नीचे आकर इस संसार को दिख रहे हैं वो मसीह है, उसमें पुराना कुछ भी नहीं है। आमीन। वो गाली निकालने वाला स्वभाव चला गया, नशे वाला स्वभाव चला गया, व्यभिचार वाला आत्मा चला गया, सारी संसार की बुराई चली गई। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे हमने क्या करनी है? मसीह की सेवा करनी है। हवा को देखें आप, हवा ने वो काम कर दिया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? वचन से। आमीन। आत्मिक मनुष्य कैसे बनाया था? वचन बोलकर बनाया था। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का बोला हुआ वचन था जो देह में प्रकट हुआ था। आमीन, हालेलुया। अगर लोग कहें कि किसी को जन्म देने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए शरीर की ही जरूरत है, आमीन, हालेलुया, पुरुष और औरत की जरूरत है, तो ये परमेश्वर ने साइंस को फेल किया था। आमीन, हालेलुया। साइंस को फेल किया था। यीशु मसीह तो बोला हुआ वचन था जो पूरा हुआ था। आमीन, हालेलुया। मरियम के द्वारा उसका जन्म हुआ था। तो परमेश्वर वचन बोलकर संतान उत्पन्न कर सकता है। वचन बोलकर
संतान उत्पन्न कर सकता था। उसने कहा था, क्या कहा परमेश्वर ने, मैं चाहूं तो पत्थरों से क्या कर सकता हूं, संतान पैदा कर सकता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा होती है, हमारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए। देखना चाहिए कि जो मेरे जीवन में हो रहा है ये क्या परमेश्वर की ओर से है। अब उसको पहचानना कैसे है, उसको जानना कैसे है, अनुभव के द्वारा। अनुभव कैसे होंगे, चर्च में रूटीन में आए, दुआ करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, मसीह लोगों की संगति करें। आमीन हालेलुया। फिर आपको अनुभव होंगे, आपको पता चलेगा कि मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। अब देखिए, ऐसे ही हम देखते हैं कुछ बातों को बाइबल में से देखेंगे। पहला शमूएल 8 अध्याय, आप इसे घर में जाकर पढ़ना। 8 अध्याय में क्या है, परमेश्वर ने इजराइलियों को एक नबी दिया हुआ था। क्या करने के लिए, न्याय करने के लिए, उनकी अगुवाई के लिए क्या दिया हुआ था, एक नबी, एक भविष्यकर्ता दिया हुआ था जिसका नाम था शमूएल। जिसका नाम क्या था, शमूएल। उसको परमेश्वर बताता था कि तू इजरायलियों को ये बात बता, उनको ऐसा जीवन जीने का ढंग बता। वो इजरायलियों को वो बात बताता था जो सीधी खुदा की ओर से थी। जो सीधी किसके ओर से थी, खुदा के ओर से थी, जो इजरायलियों के हक में था। आमीन हालेलुया। भविष्यकर्ता था, वो नबी था। और नबी परमेश्वर, क्या नबी का काम क्या होता है, हालेलुया। नबी का काम क्या होता है, देखिए, जब पहाड़ पर मूसा से परमेश्वर बातें करता था तो लोग नीचे डर गए। लोगों ने क्या कहा, मूसा तू ही परमेश्वर से बातें कर, हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो जैसे बादल गरजते हैं वैसी आवाज होती है। कैसी आवाज होती है, एक जैसे शेर दहाड़ के गर्जन की आवाज होती है। आमीन हालेलुया। और उस आवाज को पकड़ता कौन है, नबी पकड़ता है। और वो नबी पकड़कर उस आवाज का प्रकाशन परमेश्वर के लोगों को बताता है। आमीन हालेलुया। इसके लिए नबी होता है। तो शमूएल आके प्रभु के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता था, उनको परमेश्वर की व्यवस्था बताता था। लेकिन लोगों ने शमूएल को त्याग दिया, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, और कहा हमें एक राजा चाहिए। हमें क्या चाहिए, राजा चाहिए। और शमूएल इससे दुखी हुआ। और जब शमूएल ने दुआ की, क्योंकि लोगों ने क्या कहा कि शमूएल तू बूढ़ा हो गया है, तेरे जो बच्चे हैं वो मसीह के अनुसार, जो तेरे बच्चे हैं वो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर रहे। आमीन हालेलुया। तो शमूएल को लोगों ने ऐसे कहा और कहा हमें एक राजा चाहिए। ये बात यहोवा को बुरी लगी। ये बात यहोवा को बुरी लगी। और ये लोगों की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। आमीन। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और जब शमूएल ने दुआ की तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, शमूएल इन लोगों ने तुझे नहीं मुझे त्यागा है, मुझे रदा है इन्होंने। आमीन हालेलुया। और शमूएल ने उनको बताया भी कि अगर तुम अपने लिए कोई राजा ठहराओगे तो वो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा, तुम्हें दबाएगा, तुम पर प्रभुता करेगा, तुम्हारी भेड़ बकरियां ले लेगा, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को गुलामी करवाएगा। आमीन हालेलुया। लेकिन लोगों ने कहा जो भी हो हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। एक नबी को छोड़कर, एक भविष्यकर्ता को छोड़कर लोगों ने अपने लिए क्या रख लिया, एक राजा रख लिया। हर युग में परमेश्वर का जो संदेश है वो नबी के द्वारा उसके लोगों पर खुलता है। हालेलुया। अब इस युग में भी लोगों ने नबी को छोड़कर अपने लिए राजा ठहराए हुए हैं। आमीन हालेलुया। अपने लिए लोगों को ठहराया हुआ है। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की दुल्हन तो वैसे ही जिएगी जो इच्छा के अनुसार है। आमीन हालेलुया। आमीन। आज आप देखें कलीसियाओं में लोग नबी को जानते ही नहीं है, अपने लिए एक राजा ठहरा रखा है। ये बड़ा पास्टर है, ये वहां से पीएचडी करके आया है, इसकी बड़ी चर्च है, मैं यहां पर जाऊंगा जाऊंगी। आमीन हालेलुया। लेकिन ये प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं है। प्रभु जब भी बात करता है अपने नबी के द्वारा बात करता है, संदेश नबी के पास आता है, वो आकर प्रभु के लोगों को सुनाता है। आमीन हालेलुया। तो आज भी लोगों ने नबी को ठुकराया हुआ है, उन लोगों ने जो मनुष्यों को अपने ऊपर राजा ठहराते हैं, जो किसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आमीन हालेलुया।
लेकिन दुल्हन तो केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगी, ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। और धन्यवाद करते हैं खुदा का, अगर उस समय में शमूएल ठहराया था, उस समय में यशायाह ठहराया था, जहेजकेल ठहराया था, तो इस समय में हमारे लिए भी नबी ठहराया गया है, जो हमारा भाई ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम है। हालेलुया। जो हमारा भाई ब्रानम है, हमारे पास भी समय का संदेश है। हालेलुया। तो देखिए ऐसे ही अब शमूएल को देखिए, अब शमूएल को देखिए, प्रभु ने कहा, उन शमूएल ने शाऊल का अभिषेक कर दिया, जो कीश का बेटा था, देखने में लंबा ऊंचा जवान था। लोगों ने कहा ये तगड़ा है, ये हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, हमारी रखवाली करेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या दुल्हन नहीं जानती कि हमारी जंग कौन लड़ रहा है? यहोवा लड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या कोई मनुष्य हमें एक्सीडेंटों से बचा सकता है, बीमारियों से बचा सकता है, कैंसर से बचा सकता है, रोगों से बचा सकता है? एक ही बचाने वाला है, एक ही चंगा करने वाला है। मैं यहोवा तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। हालेलुया। तो फिर मनुष्य की क्या, मनुष्य को आगे रख लिया उन्होंने, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं था, क्योंकि हर एक मनुष्य झूठा, परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। आमीन, हालेलुया। तो अब शाऊल को रख लिया, और शाऊल ने आकर अपनी मनमानियां की, शाऊल ने आकर अपनी मनमानियां की। तो यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा? मुझे मेरा मन भावना एक पुरुष मिल गया है, तो उसका जाके अभिषेक कर, यीशे के बच्चे लड़कों का जाकर, लड़कों में से एक का जाकर क्या कर? अभिषेक कर। आमीन। अब जब शमूएल गया, तो शमूएल का देखना मनुष्य की तरह था, शमूएल का देखना मनुष्य की तरह था। उसने जाके यीशे के लड़कों को बुलाया, तो जो तगड़े थे, जो उस वक्त फौज में थे, उन्होंने सोचा कि शायद इनमें से एक लड़का होगा जो यहोवा ने चुना होगा। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा तो चरवाहा था, जो जंगलों में भटक रहा था। आमीन, हालेलुया। जो जंगलों में भटक रहा था, जिसका नाम दाऊद था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कौन था? दाऊद था। और उसका अभिषेक करना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी, दूसरे लड़कों का नहीं था। आमीन, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में क्या करना होगा? पूरा करना होगा, होने देना होगा। उसकी इच्छा से भागना नहीं होगा, उसकी इच्छा से भागना नहीं होगा। अगर मूसा ने अपनी इच्छा से जिंदगी जी होती, मूसा ने, तो मूसा एक फिरौन बन गया होता ज्यादा से ज्यादा। तो फिरौन तो कितने हैं बाइबल में? हालेलुया। फिरौन कोई नाम नहीं था, फिरौन एक पदवी थी, एक ओहदा था, जो राजा बैठता था उसे फिरौन कहते थे। हालेलुया। तो कितने फिरौन थे, नाम तो लिखा ही नहीं हुआ, सबको फिरौन ही कहते थे। लेकिन मूसा ने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दिया। तो आज मूसा को क्या कहते हैं? हालेलुया। मुसलमान लोग हजरत मूसा कहते हैं। हालेलुया। पैगंबर के साथ बातें पैगंबर कहते हैं। आमीन। हर कोई जानता है कि मूसा लिखता था, परमेश्वर लिखाता था। हालेलुया। अगर इब्राहिम ने मनुष्य की इच्छा पूरी की होती, इब्राहिम ने मनुष्य के द्वारा जीवन जिया होता, अगर अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जी होती, तो इब्राहिम ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर रह जाता, क्योंकि उसके पिता की संगमरमर की मूर्तियां बनाने वाली क्या थी? दुकान थी। तो ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसने एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली होती संगमरमर बनाने वाली। आमीन, हालेलुया। पत्थरों को काटने वाली, तराशने वाली। लेकिन इब्राहिम ने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा होने दिया, तो इब्राहिम क्या बन गया? विश्वासियों का पिता बन गया। हालेलुया। करोड़ों करोड़ों विश्वासी हैं, और उनका पिता कौन है? इब्राहिम है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन में किसकी इच्छा पूरी होने दी? परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दी। उसने घूमकर पीछे नहीं देखा कि मेरी इतनी बड़ी कोठी है, घर में संगमरमर पड़ा हुआ है, इतना पत्थर पड़ा हुआ है। हालेलुया।
इतना संगमरमर लगाओ, इतना बड़ा मेरा महल रूपी घर है, इतना बड़ा व्यवसाय है, बिजनेस है, मैं इतने आराम से रह रहा हूं। लेकिन उसने कहा मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुए। वो घूमता रहा, हालेलुया। कभी यहां पर तंबू लगाकर रह रहा है 10 साल 20 साल, कभी उससे आगे जाके लगा रहा है, हालेलुया। कभी उससे वो ऐसे भटकता रहा अब्राहम, आमीन। क्योंकि उसने क्या बनना था? एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनना था, विश्वासियों का पिता बनना था। उसने खुदा से आशीष लेनी थी, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा से भागना नहीं है, विश्वासी ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देना है। ये जानना कैसे है? अनुभव के द्वारा जानना है। अनुभव कैसा होगा? कब होगा? जब दुआ करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति में आएंगे, वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, और तब जाकर हमें क्या प्राप्त होगा? अनुभव प्राप्त होगा, हालेलुया। आपका एक पर्सनल अनुभव परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जो आपका एक पर्सनल मेल मिलाप खुदा के साथ है, आमीन, हालेलुया। एक ऐसा तजर्बा, एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ आपके लिए रखा हो खुदा ने, और आप इस बात को समझे, जाने कि सचमुच ये मेरे लिए रखा गया था, हालेलुया। ये मेरे लिए रखा गया था, आमीन। ऐसे व्याकुलता से प्रार्थना करनी है, ऐसे जीवन जीना है हमने, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं, हालेलुया। और फिर क्या? तुम ज्योति की संतान हो, आमीन। और तुम्हारी ज्योति लोगों पर प्रकट हो, हालेलुया। क्योंकि क्या है? ज्योति कौन है? परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। अब वो ज्योति किसके बीच में है? आपके बीच में है। आपके अंदर से लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए, आमीन। वो दिखेगा कब? आपके पास अनुभव होंगे, आपके पास प्रार्थना वाला जीवन, रोजे वाला जीवन, एक मसीह चाल चलन होगा, तो लोग आपके अंदर मसीह को देखेंगे, हालेलुया, आमीन। तो ये बातें आपने देखनी है। परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? आपने पूरी करना है, अपने अंदर होने देना है। एक बंदा भागा था प्रभु की इच्छा से। कौन भागा था? योना नबी, आमीन। प्रभु ने क्या कहा कि तू नीनवे को जा, और वो कहां भाग गया? तर्शीश को भाग रहा है, आमीन, हालेलुया। वो नीनवे को क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा वो तो बड़ा ही एक अमीर शहर है, क्योंकि उसको बसाया किसने था? निम्रोद ने बसाया था, आमीन। हमने पिछली बार निम्रोद पर प्रचार किया था ना, 1-2 हफ्ता पहले। तो नीनवे को निम्रोद ने बसाया था। और शैतान क्या है? बिजनेसमैन है, आमीन, हालेलुया। शैतान क्या है? व्यापारी है वो। और उसने नीनवे को व्यापार की दशा से मजबूत जगह पर बसाया था, क्योंकि नीनवे समुद्र के किनारे पर बसा हुआ शहर था। और जो समुद्र के किनारे शहर बसाए जाते थे, वो व्यापारिक हालातों में थे, मजबूत होते थे वो, क्योंकि वहां पर व्यापार बहुत होता था। पुराने समय में व्यापार समुद्र के रास्ते होता था, आमीन, हालेलुया। तो नीनवे बड़ा ही मजबूत शहर था। वहां के लोग मूर्ति पूजक थे, वहां के लोग भोग विलास में पड़े हुए थे, उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। कौन सी जिंदगी जी रहे थे? ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। और बड़ा समृद्ध राजा था वहां पर। जब लोगों के पास इतना पैसा था, तो राजे के पास कितना होगा? तो जब योना को यह कहा गया कि उनके विरोध में प्रचार करना है, जाकर उनके विरोध में प्रचार करना है कि मन फिराओ, तोबा करो, आमीन, हालेलुया। हमारे भाई बहन ने भी ऐसे, नबी कैसे प्रचार करता है? ऐसे प्रचार करता है नबी, हालेलुया। नबी कैसे प्रचार करता है? ऐसे प्रचार करता है, आमीन, हालेलुया। आज लोग सिर्फ चंगाई का प्रचार कर रहे हैं, चंगे हो जो, चंगे हो जो। पर खुदा के नबियों ने क्या प्रचार किया? योना ने क्या प्रचार किया? तुम नाश हो जाओगे, प्रभु की शरण में आ जाओ। भाई बहनों ने क्या प्रचार किया? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, आमीन, हालेलुया। खुदा के नबियों ने तो आकर परमेश्वर का कैसा वचन सुनाया है, आमीन, हालेलुया। चेतावनी भरा वचन सुनाया है, आमीन। मन फिराओ, तोबा करो, घुटने पर हो जाओ, रोजे रखो, टाड़ पहन लो, उपवास करो, हालेलुया। खुदा के क्रोध से बचो। नबियों का तो ये प्रचार था। लेकिन आज कैसा प्रचार किया जा रहा है, आमीन, हालेलुया। आज कैसा प्रचार है?
हमें कौन सा प्रचार सुनना है? हमें वो प्रचार सुनना है जो हमें बताए कि हम किस काल में, किस युग में, किस स्थिति में रह रहे हैं, किस समय में रहने हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जो वहां से हमें यह पता चले हमने उस कलीसिया में रहना है। हालेलुया। हमने कहां पर रहना है? जहां हमें पता चले हम कौन से युग में, कौन से काल में, किस कंडीशन में रह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो देखिए योना ने क्या किया। योना ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा ना करने के बजाय भाग गया, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर उसे फिर मछली के पेट में से लेकर कहां गया? नीनवे लेकर गया। हालेलुया। कहां लेकर गया? नीनवे। 3 दिन 3 रात कहां पड़ा रहा वो? मछली के पेट में, उल्टी में पड़ा रहा। आमीन। और फिर वहां पर उससे याद आया कि मैंने क्या किया है, गुनाह किया है, मैं पश्चाताप करूंगा और यरूशलेम की ओर मुंह कर मैं क्या करूंगा? दुआ करूंगा। और उसके मन में ये बातें आई। उसने कहा मैं अब यहां से यरूशलेम को कैसे देखूं? उसने दुआ शुरू की और परमेश्वर ने जाकर क्या किया? उसे तीसरे दिन नीनवे के किनारे पर मछली से उगलवा दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु की इच्छा है उसे अपने जीवन में पूरी होने दे। प्रभु की इच्छा से भागे मत। आप प्रभु से भागकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। हमेशा जांचते रहे अपने जीवन को कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। ऐसे हम उजिया राजा के बारे में देखते हैं। उजिया राजा जिसका प्रभाव किस पर बहुत ज्यादा था? बताएं। उजिया राजा का प्रभाव किस पर था? यशायाह पर। आमीन। परमेश्वर आपको बरकत दे। यशायाह नबी बचपन में उजिया राजा के साथ पला था। आमीन। हालेलुया। और उजिया राजा के जीवन का प्रभाव यशायाह नबी पर बहुत ज्यादा था। जैसे ही उजिया राजा मरा, हम देखते हैं बाइबल में, तो अगले अध्याय में यशायाह क्या कर रहा था? जाकर परमेश्वर के मंदिर में दुआ कर रहा था कि मैंने प्रभु को देख लिया है, मैं पापी हूं, इन होठों से मैं कैसे नाम लूं। हालेलुया। और फिर वेदी पर से कोयला लाकर उसके होठों को क्या किया गया? शुद्ध किया गया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यशायाह ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उसने कहा इससे पहले मैं एक मनुष्य पर भरोसा करता था जिसका नाम क्या था? उजिया राजा था। और उजिया राजा ने कभी मूर्ति पूजा नहीं की। उजिया राजा ने मूर्ति पूजा नहीं की है। वो अपने राजनीतिक लोगों की सलाह नहीं लेता था, वो परमेश्वर से सलाह लेता था। हालेलुया। और इन बातों का प्रभाव यशायाह पर पड़ा हुआ था कि ये बंदा बहुत ही अच्छा पास्टर है। आमीन। हालेलुया। इसका जीवन बहुत बढ़िया है। तो यशायाह उससे प्रभावित था। लेकिन क्या हुआ? एक बार उजिया राजा घमंड से फूल गया। घमंड से फूल गया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर परमेश्वर की सेवा करने चला गया। उसने ये नहीं जाना कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हमें ऐसा लग सकता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो ये बाइबल में हर बात का जवाब है। हर बात का जवाब है। आमीन। हालेलुया। घुटनों पर हो, वचन के अंदर जाएं, परमेश्वर आपको हर बात का उत्तर देने में समर्थी है। क्या कहा यिर्मयाह नबी की किताब में? तू मुझसे पूछ, मैं तुझे गहरी भेद भरी बातों तेरे ऊपर खोलूंगा। मैं तेरे ऊपर, हालेलुया, मैं तेरे ऊपर इन बातों को खोलूंगा। अब उजिया राजा ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा होने दिया, अपनी इच्छा के अनुसार मंदिर में चला गया। अपनी इच्छा के अनुसार कहां चला गया? मंदिर में चला गया। और वहां पर क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? उसको जाकर कोड़ पड़ गया। इतना पिछला जीवन उसका उत्साह से भरा हुआ, इतनी उपलब्धियां उसके जीवन में, इतनी उपलब्धियां उसके जीवन में, एक गलती के कारण उसका अगला जीवन सारा खत्म हो गया। आमीन। वो कोड़ी बनकर एक कमरे में सारी उम्र उसने बिता दी, क्योंकि कोड़ी को बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। हालेलुया। तो एक विश्वासी का उद्देश्य है सबसे पहले यह पकड़ना कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले ये जानना कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मैं कैसे एक सही चाल चलन चलकर
परमेश्वर को प्रसन्न करो। आमीन। एक पत्नी क्या यत्न करती है दिन भर में कि मैं अपने पति को क्या करूं, प्रसन्न करूं। आमीन, हालेलुया। मैं अपने पति को क्या करूं, प्रसन्न करूं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना। मनुष्यों को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, हम प्रसन्न करेंगे केवल और केवल परमेश्वर को करेंगे। जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसको प्रसन्न करने के लिए करो, लोगों को दिखाने के लिए मत करो। हालेलुया। जो भी करना है परमेश्वर के लिए करना है। जो कुछ मिलना है परमेश्वर से मिलना है, कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ मांगना है खुदा से मांगना है। आमीन, हालेलुया। जितना मेरा खुदा उतना ही वो आपका भी है। जितने कोड़े उसने मेरे लिए खाए उतने आपके लिए भी खाए हैं। आमीन, हालेलुया। जितनी मुझे आशीष देगा उतनी ही वो एक खाना बनाने वाली बहन को आशीष देगा, उतनी ही वो बर्तन साफ करने वाली बहन को आशीष देगा, उतनी ही वो गीत गाने वाले को आशीष मिलेगा। सबको एक जैसा मिलेगा, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। जब पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा था सबको एक जैसा मिला था। हालेलुया। क्या किया था परमेश्वर ने उस दिन? भाई ब्रानम ने कहा, भाई ब्रानम के सिर पर क्या था, आग का खंबा था ना। और वो आग का खंबा जब पौलुस को मिला तो उसमें से क्या आवाज आई कि मैं कौन हूं, यीशु। आमीन। तो वो परमेश्वर था। वो क्या था, परमेश्वर था। आमीन। तो जब भाई ब्रानम ने कहा कि परमेश्वर ने क्या किया पेंतीकोस्ट के दिन, अपने आप को एक समानता में सब में बांट लिया। आग का खंबा आग की जीभें बनकर सबके ऊपर उतर आया। हालेलुया। सबकी एक जैसी आग की जीभें थी। आमीन। सबकी एक जैसी। आज वो आग की जीभें हमें चाहिए। हालेलुया। आज वो आग की जीभें हमें चाहिए कि उस जीभ के द्वारा प्रार्थना करें, शैतान के सारे बंधन जल जाएं। हालेलुया। हमें क्या चाहिए, क्या मांगना है? मेरा पिलर ऑफ फायर कहां है? हालेलुया। मेरा पिलर ऑफ फायर कहां है? हालेलुया। मेरा आग का खंबा कहां है? मुझे वो आग की जीभ चाहिए जो पतरस को दी थी। हालेलुया। आमीन। ऐसी प्रार्थना विश्वासी की। और बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग की भट्टी का वो जो ताप था वो शांत नहीं हुआ? हालेलुया। आग की जो भट्टी थी उसका जो ताप था वो शांत नहीं हुआ क्या उन तीनों के लिए? हालेलुया। क्या दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद नहीं हुए? क्या इजरायलियों के लिए लाल समुद्र में से रास्ता नहीं मिला? क्या हन्ना को बेटा नहीं मिला? क्या दाऊद ने विश्वास से गोलियत को नहीं मारा? क्या लाजर को 4 दिन से कब्र से बाहर नहीं निकाला यीशु मसीह ने विश्वास से? क्या वो कोढ़ी चंगे नहीं हुए? 38 साल का रोगी चंगा नहीं हुआ? 12 साल वाली लहू बहने वाली औरत चंगी नहीं हुए? क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता था, हो सकता है, हो सकता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कल आज युग युग एक सा है। वो पहले भी जीवित था, आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। केवल विश्वास करो। हालेलुया। आमीन। बहुत से लेखक हुए हैं, बहुत से लेखक हुए हैं, उन्होंने अंत के बारे में कभी नहीं लिखा क्योंकि वो मर गए, उनका अंत हो गया। हालेलुया। लेकिन एक हमारा परमेश्वर है जिसने ये लिखा, देख मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरुआत और अंत हूं। हालेलुया। वो केवल हमारे प्रभु ने लिखा है और कोई लिख ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जितने आए वो कब्र में गए, कब्र से बाहर एक ही आया है, वो यीशु मसीह है, वो प्रभु का है। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता है। हालेलुया। जो हमारे लिए आज भी जीवित है। कहां है वो? हमारे बीच है, हमारे अंदर है वो। हालेलुया। आज अगर मसीह को देखना है तो आपको देखेंगे लोग। आमीन, हालेलुया। तो देखिए प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा ये है कि जाओ जाके सारे लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। आमीन, हालेलुया। अब प्रभु की इच्छा को जानना है। हम बाइबल में से देखेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के प्रति। आमीन। हमेशा किसकी इच्छा के अनुसार चलना है?
क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो ही बचाए जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखनी। आमीन। उजिया राजा जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, उसका राज्य बड़ा समृद्ध था, उसका राज्य बड़ा प्रफुल्लित था, उसके घर में हर बात की भरपूरी थी, आनंद ही आनंद था। आमीन। उसके पराक्रम के चर्चे होते होंगे, लोग उसकी वाहवाही करते होंगे। सुलेमान के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि दाऊद ने उसे राज देने से पहले क्या कहा था? हे मेरे पुत्र, तू हमेशा यहोवा के साथ क्या रहना? ईमानदार और वफादार रहना। हालेलुया। ईमानदार और वफादार रहना। दुल्हन अपने पति के प्रति पूरी रीति से ईमानदार है, वफादार है। आमीन। हालेलुया। वचन के प्रति क्या रहना? बिल्कुल ईमानदार, वफादार रहना हमने। तो देखिए, जब तक उजिया राजा वफादार था, ईमानदार था, शक्तिशाली राजपाट था उसका, यशायाह उससे प्रभावित था। आमीन। यशायाह उससे प्रभावित था, लेकिन जैसे ही मसीह की इच्छा से बाहर हुआ वो नाश हो गया। अगर हम मसीह की इच्छा के अनुसार भक्ति नहीं करते, आमीन हालेलुया, हम मसीह की इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करते, किसी और ही ढंग से करेंगे, जिस ढंग के बारे में रसूल संत पौलुस चिंतित था कि ये कैसा सुसमाचार तुम्हारे बीच में आ गया है, ये कैसा सुसमाचार तुम्हारे बीच में आ गया है। क्योंकि संत पौलुस तब चिंतित था कि ये लोग कितने बड़े बहकावे में हैं, कितने बड़े भ्रम में हैं कि हम आराधना कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या बनेगा? हालेलुया। इनका क्या बनेगा? इनका कोई चरवाहा नहीं है। यीशु मसीह इनकी ओर से मुंह फेर लेगा। हालेलुया। इनकी ओर से मुंह फेर लेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो ही बचाए जाएंगे जो किसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मेरे पिता की इच्छा पर और पिता ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह के बारे में तुम इसकी सुनो। आमीन हालेलुया। तुम इसकी सुनो। जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो ही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन हालेलुया। इन बातों को आज पकड़ लें, अपने अंदर ले लें इस बीज को, और इस बीज को जाकर खाद डालें, इसे अपने जीवन में बढ़ने दें, फिर इसके फल देखना। हालेलुया। इसके क्या फल लगेंगे? चंगाई, आशीष, बरकत, रैप्चर, उद्धार, कृपा, दया, ये फल लगेंगे आपके ऊपर। आमीन हालेलुया। आज इस बीज को अपने अंदर जाने दो। यहां से सुनकर यहां से निकाल नहीं देना, यहां से सुनकर सीधा यहां ले जाना है। आमीन हालेलुया। समझे आप इस बात को? यही रास्ता मत रखना, एक रास्ता यहां भी है, यहां से यहां जाने दो इसको। आमीन हालेलुया। इसे बढ़ने दो, फिर इसे संभाल दो, इसे संभाल के रखो। आमीन हालेलुया। मैं इस वचन को अब अपने जीवन से बाहर नहीं जाने दूंगा। आमीन हालेलुया। तो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो ही बचाए जाएंगे, और परमेश्वर की क्या इच्छा है ये आपको वचन में से आपको बताया जाएगा। आमीन हालेलुया। और एक बात याद रखें, प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आमीन। प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी, और परमेश्वर से कहें वो पत्ता मैं हूं। हालेलुया। क्या कहे प्रभु से जाकर? वो पत्ता कौन है? मैं हूं। और डाली कौन है? यीशु मसीह है। और डाली के अंदर से जो रस मिल रहा है, जो उस पत्ते को हरा रखे, वो यीशु का लहू है। आमीन हालेलुया। आज कहें प्रभु से, प्रभु वो पत्ता मैं हूं, मैं जब तक तेरे साथ लगा हूं मैं हरा हूं, मैं अगर तेरे से उखड़ जाऊंगा तो मैं सूख जाऊंगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के साथ लगे रहें। तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। कल्पनाओं को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। आमीन। संसारिक जरूरतों को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। अपने बच्चों की अभिलाषाओं को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। हालेलुया। अपने बच्चों की खातर, अपनी पत्नी की खातर, अपनी माँ की खातर, अपने बाप के खातर, पत्नी पति के खातर, कोई भी प्रभु यीशु मसीह से दूर मत हो। आमीन। कोई भी परमेश्वर से दूर मत हो। ये संसारिक रिश्ते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप तक कब्र तक चलेंगे।
कहां तक जाएंगे? उससे आगे ये नहीं जा सकते। आमीन हालेलुया। उससे आगे कब मिलेंगे? अगर मैं और मेरा घराना उस रैप्चर में जाएंगे तो वह हम सब कहां रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। तो इन बातों के कारण भी जो मसीह से दूर हो जाते हैं वो भी विश्वासी नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए परमेश्वर से भागना नहीं है। हम निकालेंगे मत्ती 10 का 29 और 30, नीति वचन 16:33। क्या पैसे में 2 घोड़े नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत घोड़ियों से बढ़कर हो। आपका सिर का बाल भी नहीं कोई बांका कर सकता उसकी इच्छा के बगैर। आमीन हालेलुया। आप आनंदित नहीं हो रहे जब आपको ये आपकी जायदाद मिल रही है, ये वादे सुन रहे हैं आप खुदावंद के, ये वसीयतनामा है। हालेलुया। जब एक बाप वसीयत खुलती है ना किसी बाप की, तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिले, ये सुनने के लिए। तो आप सबको इतना कुछ मिल रहा है। आमीन हालेलुया होना चाहिए आपका। जिसे मिल रहा है वो आमीन कहेगा। आमीन हालेलुया। ये मेरे लिए है। आमीन। इसको ग्रहण करें, इसको अपने अंदर लें। आमीन। कितने आपको आनंद आना चाहिए, कितना बड़ा वादा है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना गया है। आमीन हालेलुया। एक एक बाल गिना हुआ है। आज जाकर बीमारी के दुष्ट आत्मा को लात मारे कि मेरा एक बाल तक यीशु ने गिरा हुआ है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि सैनों का यहोवा मेरी ओर है। आमीन। कोई बीमारी का लाल समुंदर आगे नहीं आ सकता। सूखना पड़ेगा, शेरों को मुंह बंद करना पड़ेगा, आग की भट्टियों को शांत होना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी मर्जी दुष्ट की फौजें आए, भागना पड़ेगा उनको। हालेलुया। क्योंकि जो मेरी ओर है उनसे बड़ा है उससे जो उनकी ओर है। आमीन हालेलुया। जो आपकी ओर है ना वो उससे बड़ा है जो संसार की ओर है। आमीन हालेलुया। हाथी कभी भी परवाह नहीं करता, छोटे छोटे जानवर जितने मर्जी उसके पीछे पड़े ने। आमीन हालेलुया। वो चलता जाएगा, उसे पता है मेरा कुछ भी बिगाड़े नहीं सकते। तो देखिए आपके सिर के एक एक बाल तक गिना हुआ है। आपके सिर के एक एक बाल तक परमेश्वर ने गिना है। फिर आप क्यों चिंता करते हैं? उसने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा। फिर आपने चिंता करनी है कभी? हालेलुया। क्योंकि एक एक बाल जिसने हमें आपने कभी अपने बाल गिने? आमीन हालेलुया। हमें नहीं ना पता गिनती का, यीशु मसीह को सारी गिनती का पता है। आमीन। अपने आप को बाहर से देख रहे हैं ना, अपने आप को बाहर से देखते हैं, जो हमारे शरीर के अंदरले अंग हैं परमेश्वर उसको भी देखता है। आमीन हालेलुया। क्या लिखा है कि मुझे अपनी माँ के गर्भ में रचने से जब परमेश्वर हमें अपनी माँ के गर्भ में रच रहा था तो दाऊद ने कहा, तूने मेरे बिडोल शरीर को देखा है, तूने मेरे बिडोल शरीर को देखा है। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। परमेश्वर की इच्छा से भागना कभी भी नहीं है। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनको क्या देता है? अधिकार देता है। आमीन। उसे क्या देता है? अधिकार देता है। अगर आप आर्मी में भर्ती होते हैं तो आपको अधिकार मिलता है कि आपने जितनी टाइम नौकरी करनी है, 20 साल 22 साल, आपको क्या दी जाएगी? राइफल दी जाएगी। आमीन हालेलुया। आपको क्या दिए जाएंगे? वर्दी दी जाएगी, हथियार दिए जाएंगे। आमीन। 20-25 साल के लिए। हालेलुया। लेकिन जब आप रिटायर हो गए तो वो वापस ले लिए जाएंगे। पर लेकिन जो अधिकार यीशु मसीह ने आपको दे दिए वो कभी आपसे वापस नहीं ले सकता कोई। हालेलुया। वो कभी भी आपसे वापस नहीं ले सकता। और उसने अधिकार क्या दिया है? जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमीन हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार, जो मेरे नाम से मांगोगे, आमीन हालेलुया, वो मिलेगा। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, मेरे मुंह के शब्द कभी नहीं टलेंगे। आमीन। तो जो उसकी इच्छा पर चलता है परमेश्वर उसको क्या देता है? अधिकार देता है। हम इसको देखेंगे मरकुस 3 का 35
और यूहन्ना 1:12। मरकुस 3:35। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। समझे इस बात को? यीशु मसीह के भाई बहन और माता कौन है? कौन है उसका रिश्तेदार जो किस पर चलता है? उसकी इच्छा पर चल, वो ही मेरे कौन है? भाई बहन है। आमीन हालेलुया। कितना बड़ा अधिकार दिया जा रहा है हमें, कितना बड़ा अधिकार दे रहा है खुदावंद हमें। हालेलुया। यूहन्ना 1:12। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। जिन्होंने उदे जिसने उसको कबूल किया तो क्या दिया परमेश्वर ने? आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। किसकी इच्छा से पैदा हुए? ये परमेश्वर की इच्छा से। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम यीशु के नाम पर विश्वास करें और वो हमें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या? हम किसके नाम पर विश्वास करें? यीशु मसीह के नाम पर, और वो हमें बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। आपको अपने खानदान के बारे में पता चल रहा है? हमारा आत्मिक बाप कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा महायाजक। ना उस जैसा कोई है, ना था, ना होगा। हालेलुया। वो हमारा आत्मिक पिता है। हालेलुया। हम संसार के राजाओं पर भरोसा नहीं करते। किसी का 10 साल का राज, किसी का 20 साल का राज, किसी का 200 साल का राज हो गया होगा, 100 साल का, लेकिन हमारे पिता का राज था, है और रहेगा। हालेलुया। कोई नहीं ले सकता। फिर संसार के लोगों का राज देखो, इस राजे का राज कहां पर है? केवल इंडिया पर है। आमीन। इसका श्रीलंका के ऊपर, इसका पाकिस्तान के ऊपर। आमीन हालेलुया। ये अमेरिका का राजा है, लेकिन हमारा बाप, हमारा अब्बा, हमारा पिता धरती का भी राजा है और स्वर्ग का भी राजा है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उन्हें क्या होने का अधिकार देता है? अपने बेटे और बेटियां होने का। और एक बेटे के अंदर, एक बेटी के अंदर आप देखते हैं ना, उसके माँ बाप की चेहरा झलकता है। हालेलुया। उनका कद काठ, उठना बैठना, खाने पीने का ढंग से लोग कहेंगे, देख के पहचान लेंगे कि ये अपने बाप के जैसा लगता है, या अपने बाप की जैसी लगती है, या अपने माँ की जैसी लगती है। हालेलुया। इसी रीति से विश्वासी है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, हालेलुया, केवल चर्च में नहीं, जब रिश्तेदारों के घर में जाते हो, जब शादियों में जाते हो, हालेलुया, जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब अपने काम काज में जाते हो, तो आपका उठना बैठना बोलना देखकर लोग बोले ये यीशु मसीह का विश्वासी है। हालेलुया। ये तो प्रभु का बंदा है। हालेलुया। ये किसका बंदा है? प्रभु का बंदा है। आमीन। ऐसा सुना कभी आपने? कौन कौन सुनना चाहता है? हालेलुया। आपको किससे जाना जाए? यीशु मसीह के नाम से जाना जाए, परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से। हालेलुया। कि लोग क्या बोले? खुदा का बंदा आया हुआ। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का नाम मुबारक हो। तो प्रभु की सिद्ध इच्छा जानने की आपके अंदर प्यास बनी रहे। बस एक ही बात, प्रभु मैं कहां पर स्टैंड हूं, आज मेरी परिस्थिति क्या है, आज मेरे जीवन के हालात क्या हैं। आमीन हालेलुया। कोई देखिए विश्वासी कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकता। उसकी पहली पहचान है जी। आमीन हालेलुया। वो बंदों को छोड़ देगा लेकिन वचन को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो अपने बेटे के खातिर पीछे नहीं मुड़ेगा, बेटी के खातिर पीछे नहीं मुड़ेगा, बीवी के कारण पीछे नहीं मुड़ेगा, बीवी पति के कारण पीछे नहीं मुड़ेगी, क्योंकि वो विश्वासी है। विश्वासी हर बात में विश्वास करेगा। हालेलुया। आमीन। विश्वासी क्या करेगा? विश्वास करेगा। और जो विश्वास करते हैं वही उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे।
आमीन हालेलुया। विश्वासी विश्वास करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। हमें यीशु को देखने से कोई बीमारी नहीं रोक सकती। हालेलुया। हम मसीह में आए हैं और मसीह के पास वापस जा रहे हैं। यह संसार हमारी नागरिकता नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। आमीन हालेलुया। ये संसार की बातें हमें नहीं फंसा सकती। आमीन। ये संसार का जो हाकिम है ना, हालेलुया, उसे शर्मिंदा कर रही है ये दुल्हन। आमीन हालेलुया। ये दुल्हन उसे शर्मिंदा कर रही है। आमीन। वो तंग है इस दुल्हन के साथ। आमीन हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दें। जांचे उसकी इच्छा को, और परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमें कैसा बनाना चाहता है, हमारे अंदर से क्या देखना चाहता है। एक जो सुनियार होता ना, सोने का काम करने वाला, तो वो क्या करता है, सोने को तब तक पीटता है, पीटता रहता, आग में डालता है, जब तक उसके अंदर से सारी उसकी जो गंदगी है, मैल है, वो निकल ना जाए। फिर उसको पीटता रहेगा, तब तक पीटेगा जब तक अपना चेहरा उसके अंदर से ना दिखना जाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कुमार है, हम मिट्टी हैं। हालेलुया। और कुमार जब बर्तन बनाता तो मिट्टी को कभी उठाता है, कभी पटकता है, उठाता है, पटकता है। ये तब तक चला जाएगा, तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक हमारे अंदर से पूरी मैल ना निकल जाए, यीशु मसीह का चेहरा हमारे अंदर से दिखना शुरू ना हो जाए। हालेलुया। कितने आनंद की बात होगी ना फिर। आमीन। जब आपके अंदर से यीशु मसीह का चेहरा दिखना शुरू होगा, ये कौन बताएगा। हालेलुया। ये कौन बताएगा। देखिए, मनुष्य उसको नहीं पहचान सके, लेकिन दुष्ट आत्माएं पहचान गई। तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह हमें नाश करने क्यों आ गया है। हालेलुया। आप जा रहे होंगे, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होगी, वो बताएगी, ए धर्मी जन, तू मुझे नाश करने के लिए क्यों आ गया। हालेलुया। तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। आमीन। और फिर आप आनंदित होना, फिर खुश होना उस बात से। हालेलुया। हमें कोई करोड़ों रुपया मिल जाए, हम खुश नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि जब देखा नोटबंदी हुई थी तो लोग भाग रहे थे, हमारे पास नोट ही नहीं थी, हम भागे नहीं। हालेलुया। आमीन। तो वो बैंकों में भाग रहे थे, तो मैंने कहा इस बैंक में प्रॉब्लम है, हमारे नोट तो उस ऊपर वाले बैंक में है, कोई डरने की बात नहीं है। हालेलुया। कोई डरने की। तो वो भाग रहे थे, करेंसी बंद हो गई, नोटबंदी बंद होगी, नोटबंदी होगी। तो मैंने कहा भाई हमारे लिए ये बात नहीं है। आमीन हालेलुया। जब संसार के लोगों की नोटबंदी बंद हुई है, तो फिर मेरे मन में आया कि अगर इनके नोट, इंडिया के नोट इंडिया में ही बंद हो गए हैं, तो ये नोट तो फिर स्वर्ग में नहीं चल सकते। हालेलुया। इनका तब क्या होगा जब इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और जब ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा ये करेंसी वहां पर नहीं चलती। वहां पर तो स्वर्गीय धन काम आएगा जो एक विश्वासी के पास है। तुम्हारा धन कहाँ हो, स्वर्ग में हो, जहाँ ना वहां पर कीड़ा लगता है, ना ही वो धन नाश होता है। तो आप यहाँ पर क्या इकट्ठा कर रहे हो, स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया। आपका धन कहां पर इकट्ठा हो रहा है, स्वर्ग में हो रहा है। उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने की धुन में रहो, उस आत्मिक धुन में रहो। हालेलुया। मसीह को अपने जीवन से प्रकट करने की धुन में रहो, यीशु मसीह का चेहरा आपके अंदर से दिखे, इस धुन में रहो। प्रभु की इच्छा पूरी करने के धुन में रहो। हालेलुया। धर्म के काम करने की धुन में रहो, बहुत से प्राणों को जीतने की धुन में रहो। आमीन हालेलुया। एक योद्धा की तरह जिंदगी जियो। आमीन। एक शूरवीर योद्धा की तरह जिंदगी जियो। ये वचन की तलवार है, जब भी मारोगे इसके वार से कभी कोई बच नहीं सका, ये कभी भी खाली नहीं जा सकती। हालेलुया। कभी खाली नहीं जा सकती। और हम देखेंगे, जल्दी करेंगे, परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या इच्छा है। जल्दी से अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे, मत्ती 5:48। जल्दी से। मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो, सिद्ध बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हर बात में सिद्ध बनाना चाहता है। हमारे जीवन जीने के ढंग में, उठने बैठने बोलने खाना पीना मसीह चाल चलन में परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो, सिद्ध बनना कैसे है,
संगति में आना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, हालेलुया, उपवास करने हैं, हमने मसीह जिंदगी जीनी है, वचन की खोज करनी है, हालेलुया। बिरिया में कुछ लोग थे जो क्या करते थे, वचन की खोज करते थे, आमीन, हालेलुया। वचन के संत पौलुस को जब परमेश्वर ने आवाज लगाई तो वो कहा है भाई बरानम ने कि वो मिस्र देश में चला गया और 3 साल तक पुराने नियम की खोज करता रहा, हालेलुया। वहां पर जाकर क्या करता रहा, वो वचन की खोज करता रहा पुराने नियम की। और उसने क्या किया, फिर जाकर वहां पर दुआ की होगी, प्रार्थना की होगी, और उसने पुराने नियम में से ये प्रकाशन निकाल लाया वो कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह है, हालेलुया। उसने ये खोज निकाल ली, आमीन, हालेलुया, कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। ऐसा विश्वासी कहां है, हालेलुया। ऐसा पौलुस आज कहां है, हालेलुया, क्योंकि पौलुस का परमेश्वर तो यहां पर ही है। वो देख रहा है कि पौलुस कहां है, मैं उससे भी वैसे ही काम लूंगा जैसे पौलुस से लिए थे, आमीन, हालेलुया। वो आज भी आत्मा मंडरा रहा है, वो पिलर ऑफ फायर घूम रहा है, हालेलुया। कौन बैठा हुआ है एक मन करके, कहां पर एक विश्वास के लोग इकट्ठे हुए हैं कि मां की जीभें बनकर उनके ऊपर उतर आऊं, उनके बीच में आ जाऊं, हालेलुया। फिर वो जो बोले वैसा ही होना शुरू हो जाए, हालेलुया। ऐसा था ना, पतरस के साथ झूठ बोला हन्ना और सफीरा ने, तो क्या हुआ, वहां पर ही दोनों मर गए, आमीन, हालेलुया। ऐसा ही होता है, फिर एक बार उस आग के खंबे को अंदर आने दो, आमीन, उस पिलर ऑफ फायर को अपने अंदर आने दो एक बार, आमीन, हालेलुया। इस व्याकुलता के साथ, एक उद्देश्य के साथ चर्च से बाहर जाना है, आमीन, हालेलुया, कि जब मैं अगली बार आऊं ऐसे मसे से भरा हूं, ऐसे अभिषेक से भरा हूं, इतनी बदारी से भरा हूं, चर्च में मैं जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, कि हम क्या बने, सिद्ध बने। पहला पत्रस 1:15 और 16 जल्दी निकालेंगे, लिखते होंगे। प्रभु की इच्छा जान रहे हैं कि वो एक विश्वासी के जीवन में क्या इच्छा रखता है। और भी बहुत सी लिखते हैं, मैं कोई थोड़ी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या बने, पवित्र बने। पवित्र कैसे, और पवित्र कौन कर सकता है, केवल यीशु का लहू। रोज अपने आप को इस लहू से धोएं जाकर, हालेलुया। लहू से धोना क्या है, रोज इस वचन को पढ़े जाकर, हालेलुया। रोज बाइबल को पढ़े, रोज दुआ करें और अपने आप को इस वचन से, परमेश्वर के लहू से धोएं और पवित्र होते जाएं, आमीन, हालेलुया। क्या होते जाए, रोज धोएं अपने आप को, रोज वचन पढ़ें, रोज बाइबल पढ़ें, और ये आपको क्या करेगी, पवित्र करेगी, परमेश्वर के लायक बनाएगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, आमीन। और अपने आप को हमने प्रभु की इच्छा को जानना कैसे है, इब्रानियों 12:1-2 में हमने क्या पढ़ा, अनुभव के द्वारा, आमीन, हालेलुया। अनुभव कैसे होंगे, वचन पढ़ना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, एक रूटीन में रहना है हमने, हालेलुया। एक परमेश्वर क्या चाहता, हम क्या बने, सिद्ध बने, हम पवित्र बने, आमीन, हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे पहला पतरस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम लोग भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता, भले काम करो। क्या परमेश्वर की इच्छा, हम क्या करें, भूले से भी बुराई मत करें, हालेलुया। कभी भी बुराई नहीं सोचनी किसी की, सबका भला करना आप, आमीन। कोई भी कुछ कहता रहे, आमीन, आपने उसका क्या मांगना है, भला मांगना है, आमीन, हालेलुया। हृदय से उसके लिए दुआ, हृदय से माफ करना है, हृदय से, जुबान से नहीं माफ करना, आमीन, हृदय से माफ कर देना है। अगर यीशु मसीह ने सबसे पहले किनको बपतिस्मा मिला था, जब हम रसूलों के कर्तव्य 2 अध्याय पढ़ते हैं, उनको बपतिस्मा दिया गया जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। अगर यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने कातिलों को माफ किया, अपने कातिलों को माफ किया, हालेलुया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका था, जिन्होंने उसका अपमान किया था, अगर खुदा ने उनको माफ किया,
तो हमारी फिर क्या औकात है। हालेलुया। आओ हम सबको माफ करें हृदय के साथ, आओ सबसे प्रेम करें। हालेलुया। सबके लिए दुआ करें। हालेलुया। उस सिद्ध प्रेम से भर जाएं। आमीन। हालेलुया। आपका चेहरा ही ना दुष्ट आत्मा देख पाए। हालेलुया। कैंसर के रोगी के लिए दुआ करने जाएं, वो ऐसा सिद्ध प्रेम आपके अंदर हो जैसा भाई ब्रानम के अंदर था जब वो सांड उसके सामने जंगली आ गया था। हालेलुया। जब उस सांड को भाई ब्रानम ने देखा तो भाई प्रेम से भर गया और भाई ने क्या कहा। हालेलुया। भाई ने कहा मैं इस रास्ते से नहीं आना चाहता था, तू खुदा की सृष्टि है, मुझे रास्ता दे दे। वो पीछे हट गया और भाई ने कहा वहां पर प्रेम उमड़ाया। आपके अंदर से प्रेम उमड़ाए। जब किसी दुखी बीमार के लिए दुआ करने जाते हैं वो चंगा हो जाए, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। ऐसा जीवन बनाना है हमने। हालेलुया। हम लोगों की तरह नहीं है, वी आर स्पेशल। हालेलुया। अपने आप को स्पेशल जानना है। आमीन। तो वो आप हो, वो आप हो, क्योंकि आपके लिए स्पेशल लहू बहाया गया है। आपके लिए स्पेशल, किसी भेड़ और बकरियों का लहू नहीं बहाया गया। आमीन। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। अब हम जल्दी चलेंगे। पहला पतरस 3 का 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, भलाई करने के कारण दुख उठाओ, परमेश्वर की ये इच्छा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप भलाई करते रहो। अगर आपको दुख भी मिल रहा है तो आनंदित हो जाओ उसमें, लेकिन भलाई करनी मत छोड़ो। आगे पढ़ेंगे। दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया कौन सा गया। पढ़ रहे हो आप? आमीन। पहला पतरस 3 17। पहला पतरस 3 की 17। ठीक है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप भलाई करो और चाहे इसके बदले आपको दुख भी मिले। आमीन। हालेलुया। आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप कहें मैं भलाई कर रहा था, वो मुझसे बुराई करता जा रहा है, मैंने उसको छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। छोड़ दो उसको, लेकिन उसके लिए दुआ करो। आमीन। हालेलुया। हम जुबान के साथ, हृदय के साथ उसके साथ पाप नहीं कर सकते। आमीन। हम उसके लिए क्या करेंगे? दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया। हमने भलाई ही करनी है। हालेलुया। अगर आपके पास वो आए जिसने आपको सताया हो, आपको रुलाया हो, अगर आपके पास आए तो आप फिर उससे वचन में से बात करेंगे। आप उसको वचन ही दें जो उसको बचा सके। हालेलुया। उसको क्या देना है? वचन ही देना है। आमीन। हालेलुया। तो अगर भलाई के बदले कोई बुराई करता है तो परमेश्वर इसका जानकर उसे भी माफ करना है। आमीन। और फिलिपियों उसका 2 5 6 7 8 फिलिपियों की पुस्तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये बाय आर्डर बात है। हालेलुया। ये क्या है बाय? कि जैसा तुम्हारा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा किसका स्वभाव होना चाहिए? विश्वासी का स्वभाव। ये इच्छा है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो वो हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। हालेलुया। आगे चलेंगे। 6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु ना समझा, आगे वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। जो परमेश्वर था और अपने आप को इतना जीरो कर लिया, इतना हलीम कर लिया, खुदा ने इतना हलीम कर लिया अपने आप को कि उसके मुंह पर थूका गया, उसको मारा गया, उस चुप रहा क्योंकि उसने अपना मकसद पूरा करना था। हालेलुया। जो कल उपवास की प्रार्थना में हमने बात की थी ना कि उसको इतना मारा गया, पीटा गया, थूका गया, वो चुप रहा। हालेलुया। वो चलता गया उस गोलगता पहाड़ की ओर, क्योंकि वो रोम की सरकार उसको हंटर मार रही है, उसको पीट रही है, वो नहीं जानती। यीशु जानता है कि वो नेम का संदूक गोलगता पहाड़ पर है। हालेलुया। यीशु जानता था। आमीन। वो चुप रहा, उसने अपना मकसद पूरा करना था। उस नेम के संदूक पर अपना पवित्र लहू छिड़काकर हमारा सदा का छुटकारा करना था। हालेलुया। हमारा सदा का क्या करना था? इसलिए उसने अपने आप को बिल्कुल जीरो कर लिया। परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर लिया? बिल्कुल जीरो कर लिया, शून्य कर लिया अपने आप को।
सबको माफ करता जा रहा है। डाकू आ रहे हैं, सब उसको थप्पड़ मार रहे हैं, कोई उसके मुंह पर थूक रहा है, शायद वही थूक रही हो जो 12 साल लहू बहने वाली औरत थी, हो सकता है ऐसा। हालेलुया। शायद वही पत्थर मारते हो जो 38 साल का रोगी हो। आमीन। शायद शैतान उनके बीच में आ गया हो कि इसको इसने चंगा किया है, अगर ये पत्थर मारेगा तो ये कुछ ना कुछ बोलेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु चुप रहा। आमीन। अपने आप को क्या कर लिया? जीरो कर लिया। विश्वासी के जीवन में ऐसे हालात हों तो वो भी अपने आप को क्या कर लेता है? बिल्कुल जीरो कर लेता है, बिल्कुल दीन हो जाता है, हलीम हो जाता है, अपना मसीह गुण प्रकट करता है वो। आमीन। हालेलुया। पहला पतरस 2:15, उसके बाद पहला पतरस 3:17। जल्दी चलेंगे बस। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निबुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पहला पतरस 3:17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। प्रभु चाहता है कि अगर भले कामों से आपको दुख होता है तो ये उससे उत्तम है जो तुम बुरे काम करने से दुख उठाते हो। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा की हमारे जीवन में हम क्या करें? भलाई करें। पहला थिस्सलुनीय 4:3। जल्दी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात विचार से बचे रहो। क्या बनो? पवित्र और व्यभिचार से बचे रहो। आंखों के द्वारा, सोचों के द्वारा कभी भी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करना। हालेलुया। कभी भी बुरे विचार अपने दिमाग में नहीं आने देने। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को छोड़कर, प्रभु के सच्चे वचन को छोड़कर और तरह की आराधना करना भी व्यभिचार है। हालेलुया। और प्रभु व्यभिचार से क्या करता है? नफरत करता है। पहला थिस्सलुनीय 5:18 और 19। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की क्या इच्छा है? कि हर बात में हम क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा जो मैं आपको बता रहा हूं। इन लिखतों को घर में जाकर भी पढ़ना है आपने। हालेलुया। इन लिखतों को घर में जाकर भी दुआ करने से पहले पढ़ना है। दुआ करने से पहले इसको पढ़े। जब ये लिखते आपके अंदर घर कर जाएं, हालेलुया, जब तक घर ना कर जाएं ये लिखते आपके अंदर। प्रभु की इच्छा क्या है कि हम क्या करें? हालेलुया। 5:18 पढ़ा आपने, 19 भी पढ़े। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा। इफिसियों 4:30, 31 और 32। इफिसियों की किताब। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब निकाल दो अपने अंदर से। हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर के योग्य बन जाओ। आमीन। पवित्र बन जाओ सब कुछ। हालेलुया। 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के क्या क्षमा कर दो? अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। इसको जीना है। कौन कौन जिएगा इन लिखतों को जाकर? हालेलुया। आमीन। ये इच्छा है परमेश्वर की, सिद्ध इच्छा परमेश्वर की, जो वो एक विश्वासी के जीवन में चाहता है। माफ करना, हालेलुया, प्यार करना, पवित्र बनना, सिद्ध बनना। हालेलुया। भजन संहिता 37:4 और 5। कोई भी पढ़े, जो निकालता पहले वो पढ़े। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने जीवन का आधार मान लो। हालेलुया। जो कुछ है विश्वासी के जीवन में केवल और केवल प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ही है। आमीन। यहोवा को अपने सुख का क्या मान है? आधार मान ले। हालेलुया। वो तेरे मनोरथ को क्या करेगा? पूरा करेगा। समझे आप इस बात को? ये प्रभु की इच्छा है कि पूरी रीति से हमारा जीवन किस पर निर्भर हो? वचन पर निर्भर हो। हालेलुया। जो वचन बोलता है वैसा ही हमने
करना है। हालेलुया। यही प्रभु की इच्छा है कि केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो वचन पर। आमीन। हालेलुया। सपोदेशक 12 का 13-14 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। सपोदेशक पुराने नियम में नीति वचन से आगे देखें, 12 का 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये सब है- कुछ सुना गया। आपने सुन लिया ना सब कुछ। हालेलुया। किस किस को पता चला कि प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? हालेलुया। और देखिए वचन क्या कह रहा है कि सब कुछ सुना गया। आमीन। ये एक प्रभु की व्यवस्था है जो आपके सामने रखी गई है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि प्रभु का कोई याजक प्रभु की व्यवस्था जब लोगों को सुनाता था तो वो बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ उस व्यवस्था को सुनते थे। हालेलुया। उसको आमीन कहते थे, फिर वो वचन उनके जीवन में काम करते थे। इसी रीति से आप बड़ी गंभीरता के साथ इसको सुना है आपने, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और ये आपके जीवन में काम भी करेंगे। आमीन। और देखिए पढ़ेंगे बेटा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, पढ़ा गया, और अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। खुदा का क्या मान है? भय मान, उससे डर और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रह, उसकी इच्छा को पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस। सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। तारीफ हो। धन्यवाद।